हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है हम जान चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उनके लक्षण कौन कौन से होते हैं, है ना। तो लक्षण में हमने देखा था कि जो रासायनिक अभिक्रिया जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है उसमें जो है या तो गैस का निकलना है, अवस्था में परिवर्तन है ना। इसके अलावा जो है ऊष्मा का अवशोषण या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन, ठीक है ना। इसके अलावा जो है अवक्षेप का बनना, है ना, रंग में परिवर्तन, ये सब क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण हैं, ठीक है ना। तो वो हम पढ़ चुके थे और जान भी चुके थे, बहुत अच्छे से समझे थे, है ना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जो पहला जो प्रकार होता है वो होता है स्टूडेंट्स संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, संयोजन मतलब जुड़ना, है ना। तो जब भी क्या होता है ऐसे, है ना, जब भी क्या होता है दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़ रहे क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, तब तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो पदार्थ क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके क्या करते हैं एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रियाएं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, अब उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि देखिए मैग्नीशियम, है ना, यहाँ पर क्रियाकलाप दिया हुआ है 7। तो मैग्नीशियम जो है एक पदार्थ है, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम जो पदार्थ है, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम का हम क्या कर लेते हैं, टुकड़ा ले लेते हैं और एक चिमटी ले लेते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं उसको पकड़ते हैं मैग्नीशियम को, और गर्म करने का साधन लेते हैं और इसको गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही हम गर्म करते हैं मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम क्या होने लगता है, वो जो है जलने लगता है। और जलने के पश्चात क्या होता है, एक नया पदार्थ हमको जो है दिखाई देता है जलने के पश्चात, जो है सफ़ेद रंग का, ठीक है ना, जो क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और क्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, बनाता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है पहले मैग्नीशियम था, है ना, जैसे ही गर्म करते हैं तो वो जो है वातावरण से क्या करता है ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है और उसके बाद संयोग करके क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर नया पदार्थ बन रहा है कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम जो है वो किससे संयोजन कर रहा है, किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से। इसी कारण से जो है मैग्नीशियम क्या करता है, जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करता है बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो हमको किस रूप में दिखाई देता है, सफ़ेद रंग के रूप में, एक नए पदार्थ के रूप में हमको दिखाई देते हैं। ओके, तो इसी कारण से ये जो अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या होते हैं दो पदार्थ, है ना, दो पदार्थ आपस में क्या होते हैं जुड़ करके एक नए पदार्थ का क्या करते हैं निर्माण करते हैं, मतलब जुड़ते हैं। ओके, इसी प्रकार से हम और उदाहरण देख लेते हैं, है ना। और उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम लोग अमोनिया की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा NH3, है ना, अमोनिया। और अमोनिया का जैसे ही हम जो है HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और ये जो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इससे जुड़ जाता है, और इस प्रकार से जो है क्या बनता है NH4, है ना, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये भी क्या है, ये भी जो है संयोजन अभिक्रिया का क्या है उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है क्या हो रहे हैं आपस में जुड़ रहे हैं और एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो ये भी क्या है, ये भी जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से हम और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि सल्फर है ना। तो सल्फर को क्या करते हैं, जैसे ही हम सल्फर को जो है जो सल्फ़र है ना उनका हम क्या करते हैं, जैसे ही हम जो सल्फ़र है उनको जलाते हैं तो क्या होता है, वो जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के पश्चात क्या कर लेता है, वो जो है एक नए पदार्थ का निर्माण करता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। ओके, समझ में आ रहा है? एक है ना, यहाँ पर जो है एक नया उत्पाद बन रहा है। देखिए सल्फर क्या किया, सल्फर जैसे ही ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करता है, और जैसे ही सल्फर जो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यहाँ पर बन जाता है, क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, एक गैस है। अब यहाँ पर दो पदार्थ क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, और एक नया पदार्थ क्या कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, मतलब यहाँ पर नया उत्पाद बन रहा है ना, जुड़ करके दो अभिकारक क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं और एक नया उत्पाद बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर जो है ऑक्सीजन से जो है क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, जुड़ रहा है ना। तो इस कारण से ये भी क्या है, ये भी जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके,
तो संयोजन अभिक्रिया आप लोग समझ गए होंगे कि जिसमें क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में जो है दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं ना। दो पदार्थ क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक नया पदार्थ क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। ओके, समझ में आया। तो ये था आपका क्या, संयोजन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार था संयोजन अभिक्रिया, है ना। ये और उदाहरण है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है दूसरे, है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं के दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपघटन, दूसरा क्या होता है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ पर अपघटन कहने का मतलब क्या है, जैसे संयोजन कहने का मतलब था जुड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपघटन कहने का मतलब क्या है, टूटना। अपघटन या फिर वियोजन दोनों का मतलब क्या होता है, टूटना। तो वहाँ पर जैसे जुड़ रहा था संयोजन अभिक्रिया में, वैसे यहाँ पर क्या होगा, टूटेगा, है ना। जो क्या होगा, कोई भी एक पदार्थ होगा वो टूट कर क्या होंगे, दो या दो से अधिक क्या करेंगे, उत्पाद देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। उत्पाद हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। एक जो अभिकारक जो होगा उससे हमको जो है अलग अलग पदार्थ क्या होंगे, प्राप्त होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, एक अभिकारक जो है टूट करके क्या होगा, दो या दो से उत्पाद हमको क्या करेंगे, देंगे, ठीक है ना। टूटेंगे मतलब अभिकारक जो है, ठीक है। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे कि पानी है ना। पानी को जैसे ही हम क्या करते हैं, पानी का हम विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है ना। तो पानी क्या होने लगता है, वो जो है टूटने लगता है। तो पानी किससे मिल करके किससे मिल करके बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तो जैसे ही पानी टूटता है, विद्युत अपघटन कराते हैं तो वो टूटता है ना। वो जो है टूटता है किस में टूटता है, हाइड्रोजन के रूप में टूटता है और ऑक्सीजन गैस के रूप में टूटता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी जो है टूट करके जो है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट रहा है। मतलब ये क्या है, ये अभिकारक है। और अभिकारक टूट करके किस में परिवर्तन हो रहा है, ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रूप में टूट रहा है। मतलब एक अभिकारक जो है टूट करके जो है दो या दो से अधिक क्या कर रहे हैं, उत्पाद यहाँ पर दे रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से जो अभिक्रियाएँ होती हैं उनको हम बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएँ, ठीक है। जिसमें एक अभिकारक टूटते हैं और दो या दो से अधिक उत्पाद देते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है हम आगे और देख लेते हैं, है ना, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही अपघटन कराते हैं किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, ये भी क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना भी क्या है, ये भी जो है अपघटन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है ना। अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया का। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है तीसरा, है ना, तीसरा जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है ना, उसकी बात करते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हम दो अभिक्रियाओं के दो प्रकार देख चुके हैं, जिसमें एक था संयोजन और दूसरा जो था वियोजन था या अपघटन, ठीक है ना। अब तीसरा हम देख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, विस्थापन अभिक्रिया। अब सबसे पहले तो विस्थापन का मतलब समझ लीजिए। विस्थापन का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई दो गांव हैं, ठीक है ना। ये एक गांव है और ये दूसरा गांव है, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर के जो लोग थे, सरकार क्या किए, सरकार जो है मान के चलते हैं, सरकार जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो है सरकार यहाँ पर जो लोग हैं ये ए गांव हैं और ये बी गांव हैं। तो मान लीजिए सरकार क्या कर रही है, इस ए गांव के व्यक्तियों को जो है कहाँ पर लेके बसा रही है, बी गांव में। और बी के जो गाँव के जो लोग हैं उनको यहाँ से क्या कर रही है, हटा रही है। तो ए जो है अब कहाँ पर आ गया, बी के पास स्थान पर आ गया। तो यही क्या है, विस्थापन। समझ में आ रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, ये जो विस्थापन अभिक्रिया है इसमें जो है है ना, जो पदार्थ जो रहता है विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ जो है क्या करता है, दूसरे पदार्थ का जो है क्या कर लेती है, स्थान जो है ग्रहण कर लेती है, ठीक है ना। उसको जो है विस्थापित करके। मतलब यहाँ पर देखिए बी गांव था, तो बी गांव के जो लोग थे यहाँ से क्या कर दिए, ये ए गांव के लोगों को बसाने के लिए बी गांव के लोगों को जो है यहाँ से हटा दिए और उसके स्थान पर किसको रख दिए, उनके स्थान पर जो है ए गांव के जो लोग हैं उनको यहाँ पर बसा दिए। तो ये क्या है, विस्थापन। ठीक इसी प्रकार से क्या होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो होता क्या है, जो अभिकारक है ना, जब दो या दो से अभिकारक जो होते हैं तो उनके तत्व, है ना, उनके तत्व या पदार्थ क्या करते हैं,
दूसरे पदार्थ जो होते हैं उनके तत्वों को क्या कर देते हैं, उनके तत्वों को जो है विस्थापित कर देते हैं और उनका स्थान क्या कर लेते हैं, खुद ग्रहण कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब उदाहरण के रूप में समझिए। यहाँ पर देखिए ये वाला देखिए, सबसे पहले तो इसको देखिए, ये जो रासायनिक अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही होगी इसको देखिए, है ना, इसको समझिए। यहाँ पर देखिए ये क्या है, जिंक है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण से पहले मैं आपको जो है इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं, जैसे ये दिख रहा है परख नली आपको, ठीक है। अब इसमें हम जिंक धातु लेते हैं, क्या लेते हैं, जिंक धातु, जस्ता, ठीक है ना। धातु का थोड़ा सा जो है हम छीलन ले लेते हैं। अब लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है ना, किसमें, इस परख नली में। तो जैसे ही हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इसमें डालते हैं तो क्या होने लगता है, तुरंत जो है तुरंत रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है। और रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात क्या प्राप्त होता है, हमको जो है यहाँ से जो है गैस निकलने लगती है तुरंत, ठीक है ना। जैसे ही गैस निकलती है तो हम देखते हैं कि कौन सी गैस है, तो उसके लिए हम जो है चेक करते हैं कि कौन सी गैस है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, माचिस की, है ना, जो माचिस की जलती हुई तीली हम ले जाते हैं, जो गैस निकली वहाँ पर, तो ये जो है बहुत तेज़ी से जो है निकलने लगती है और पॉप की यहाँ पर क्या होती है, आवाज़ आती है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो चलिए समझते हैं इसको, है ना। तो होता क्या है दरअसल इसमें जो है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया भी जो बता रहा था उसमें, उस क्रियाकलाप में दरअसल होता क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे ही क्या होता है, ये जिंक है, ये वाला जिंक धातु जो नीचे में लिए थे, है ना, ये वाला। तो जिंक में जैसे ही हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो होता क्या है, ये जो जिंक है, ठीक है ना, ये जिंक जो है, ये जो यहाँ पर जिंक जो है, ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, H दिख रहा है, 2H, तो ये जो हाइड्रोजन है उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर जो है अपना स्थान, वो जो है खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इसी कारण से देखिए, जैसे ही जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो ये जो H है इसके स्थान पर कौन आ गया है, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया है ना, यहाँ पर देखिए ZN आ गया है, जिंक आ गया है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन है उसके स्थान पर क्या आ गया है, यहाँ पर जिंक आ गया है, और क्लोरीन तो क्लोरीन ही है ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बना लेता है, जिंक क्लोराइड। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था 2H जो था उसको कहाँ कर दिया है, बाहर निकाल दिया, मतलब यहाँ पर क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है जिंक जो है हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है और उनका स्थान जो है स्वयं ले लिया है और एक नया उत्पाद का क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया है, जिंक क्लोराइड का। समझ में आया। इसी कारण से ये जो अभिक्रिया है उसको हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक जो अभिकारक का एक तत्व जो रहता है क्या करता है, जो दूसरा जो अभिकारक रहता है उनमें जो तत्व रहता है ना, जो पदार्थ रहता है, उनको क्या कर देता है, ये जो है विस्थापित कर देता है और उनका स्थान जो है स्वयं ले लेता है। इसी कारण से यहाँ पर जिंक जो हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या बना लिया, जिंक क्लोराइड, एक नया उत्पाद बना दिया और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया, बाहर निकाल दिया गैस के रूप में। समझ में आ रहा है ये वाला। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से हमने जाना कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो अभिकारक जो होते हैं उनमें जो तत्व होते हैं वो दूसरे अभिकारक के तत्वों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं और उनका स्थान जो है स्वयं ले लेते हैं। ओके, समझ में आया। तो ये तीसरा प्रकार था किसका, विस्थापन अभिक्रिया का। उसके बाद जो है हम चौथा देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम देखेंगे चौथा जो है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या देखेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण कहने का मतलब क्या है, अवक्षेप हम लोग अभी पढ़े हैं, है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें क्या होती है, अवक्षेप बनती है ना, अवक्षेप बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं, ठीक है। अब अवक्षेप क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, है ना, जैसे कि हम क्या करते हैं, जो खाने का जो सोडा रहता है ना, खाने का सोडा जिसको आप दाल में डालते हैं, दुकान में मम्मी लोग मंगाते हैं, ठीक है ना। तो जो सोडा जो रहता है उसको हम क्या करते हैं, अगर हम उसको जो है जैसे ही अपघटन करते हैं ना, तो सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करते हैं, जैसे ही अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर से क्या बनता है, गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम क्या कर देते हैं,
जो चूने का पानी होता है, क्या होता है, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी है। मतलब हम जो पुताई करने के लिए दीवारों को पुताई करने के लिए जो चूना बना रहते हैं ना, पानी उसका बना रहते हैं, उसी का ये रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो इसमें हम जैसे ही क्या करते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको क्या करते हैं, चूने के पानी में हम क्या कर देते हैं, उसको जो है प्रवाहित करते हैं। तो जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो है अवक्षेप बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अवक्षेप बनना शुरू हो जाता है, और किसका अवक्षेप बनता है, चूना का, है ना। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो चूने का जो है क्या बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है, जो ठोस अवस्था के रूप में क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है चूने के पानी में क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, जो ठोस रूप में हमको प्राप्त होता है। और वो कौन सा अवशेष है, कौन सा अवक्षेप है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक चूना है ना, जो ठोस अवस्था में हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। और क्या बनता है, पानी, है ना। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अभी तक जो है हम 4 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में जान गए, ठीक है। पहला जो था संयोजन अभिक्रिया, जिसमें जुड़ रहे थे। दूसरा जो था वो था अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या हो रहे थे, टूट रहे थे अभिकारक जो है ना। और तीसरा हम लोग देखें विस्थापन वाला, जिसमें विस्थापित हो रहा था। और चौथा हम लोग कौन सा देख लिए, अवक्षेपण अभिक्रिया, ओके। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको जो है ये जो अभिक्रियाओं का प्रकार है समझ में आया होगा। अभी भी जो है अभी और अभिक्रिया है ना, अभी अभिक्रियाओं के अभी और प्रकार जो है और प्रकार बचा हुआ है, जिसमें से 5वां होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, और 6वां कौन सा होगा, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो उसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, है ना। और अच्छे से पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो बार बार वीडियो को देखिएगा। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। और यदि आप जो है मेरे जो इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। ताकि जो है जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा तो क्या होगा, अपडेट आपके उसमें जो है आएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल में, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।